पांचवा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 को ए व बी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और क्रमशः 40,000 और 30,000 रुपये की पूंजी लगाई। उनका लाभालाभ बांटने का अनुपात 3:2 है। बी को 8,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता है। पूंजी पर ब्याज 5% प्रतिवर्ष दिया जाता है तथा आहरण पर 5% वार्षिक ब्याज लगाया जाएगा। वर्ष में ए ने 6,000 रुपये तथा बी ने 12,000 रुपये निकाले, जिन पर ब्याज ए की दशा में 140 रुपये और बी की दशा में 100 रुपये हुआ। उपर्युक्त समायोजन करने से पूर्व 2020-21 के वर्ष का लाभ 21,160 रुपये था। साझेदारों के लाभ का वितरण प्रकट करिए और पूंजी खाते बनाइए, जबकि अ पूंजी अस्थायी है और ब पूंजी स्थायी है। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हम अब यहाँ पर आके लेकर आ गए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो जैसा कि बाय बैलेंस विधि 21,160 रुपये आपको बुक में दिखा होगा, ठीक है क्वेश्चन में। तो इसके बाद हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे, जैसा कि वर्किंग नोट में दिखाया गया है। हम दिखाएंगे आपको आगे वर्किंग नोट भी। ए का आया है 2,000 रुपये, बी का आया है 1,500 रुपये, दोनों का मिलाकर 3,500 रुपये यहाँ लिख दिया गया है। टू बी सैलरी, यानी बी को सैलरी दिया जाता है 8,000 रुपये, तो 8,000 उसको दिखा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, तो जिसमें बोला है ए के लिए 140 रुपये है और बी के लिए 100 रुपये, तो 240 यहाँ दिखा देंगे। अब देखिए जब इसका हम लोग दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 21,400। जब 21,400 में से ये इन दोनों का टोटल करेंगे 11,500 आएगा, उसको माइनस करेंगे तो आएगा 9,900 रुपये। अब इस 9,900 को इन दोनों पार्टनर्स पे डिवाइड करेंगे इनके रेशियो में। तो जब इनके रेशियो में डिवाइड किया गया है तो ए का आया है 5,940, बी का आया है 3,960 रुपये। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तैयार हो गया है। अब हम लोग तैयार करेंगे दूसरा अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ तैयार कर दिया जा रहा है। कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं करना है, जितना पार्टनर्स के कैपिटल रहते हैं उनको दिखा देते हैं। जैसे देखिए ए का था 40,000, बी का था 30,000, उसको लिख देंगे बीडी करके और बाय बैलेंस सीडी कर अकाउंट को बंद कर देंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। बस कैपिटल अकाउंट में उनका जितना लगाए रहते हैं कैपिटल उसी को लिखते हैं। इसके बाद आते हैं करेंट अकाउंट बनाते हैं। करेंट अकाउंट में क्या करना है ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाए रहते हैं। देखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 2,000 और 1,500 है, तो उसी को यहाँ पर देखिए 2,000 1,500 यहाँ पर लिखकर दिखा दिया गया है। इसके बाद बाई बी सैलरी, यानी बी को सैलरी मिला है तो ये बी के कॉलम में जाएगा। जैसा कि ऊपर देखिए आपको यहाँ पे भी दिखाया गया होगा, टू बी सैलरी 8,000 रुपये यहाँ दिखा है। अब उसी को यहाँ पर बी सैलरी के अकाउंट में नाम करके बी के कॉलम में लिख देंगे। फिर बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी देखिए जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए ये जो लाना था, ठीक है, ये जो ए का आया है 5,940 और बी का आया है 3,960, इस चीज को आप देखिए यहाँ पर ला देंगे। बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके 5,940 और 3,960 करके उसको यहाँ ला देंगे। अब आइए इस साइड क्या क्या लिखते हैं। तो इस साइड लिखेंगे टू ड्राइंग्स, तो ए का 6,000 था उसको लिख दिया गया, बी का 12,000 था उसको लिख दिया गया। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए जैसा कि इसमें आपको दिखा गया होगा, ए का था 140 और बी का था 100 रुपये, उसी को देखिए अब यहाँ पर लिखा दिया गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 140 और 100 रुपये। जब इन दोनों का हम लोग बैलेंसिंग करेंगे तो टू बैलेंस बीडी आएगा 1,800 रुपये और इस बी का आएगा 1,360 रुपये। अब ये करंट अकाउंट आपका खत्म हो गया है। अब हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट अकाउंट। देखिए जैसा 5वें क्वेश्चन में बताया गया है कि 2 मेथड से लगाना है, तो हम नेक्स्ट मेथड लगाएंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड के अनुसार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी कर लेंगे, जितना इन्होंने कैपिटल लगाया है 40,000 और 30,000। फिर इसके बाद लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दिया गया है तो उसको लिख देंगे। ए का था 2,000, इसका था 1,500 रुपये, उसको लिख देंगे। बाई बी सैलरी, यानी बी को सैलरी दिया गया है 8,000, तो उसके कॉलम में लिख देंगे 8,000 रुपये। फिर आएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो आया था बैलेंसिंग करने पर, तो उसको यहाँ लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिखा है 5,940 रुपये, यहाँ 3,960 रुपये, उसको लिख दिया गया है। अब आइए इसका इस साइड देखते हैं। डेबिट साइड में देखिए क्या है, टू ड्राइंग्स जितना था उसको लिख देंगे। यहाँ 6,000 और यहाँ 12,000, उसको दिखा दिया गया है।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जितना था उसको लिख देंगे 140 रुपये और 100 रुपये। फिर इन दोनों का बैलेंसिंग कर देंगे, जितना आएगा टू बैलेंस नाम सीडी के नाम से यहाँ लिख देंगे। तो इसका आंसर आ गया 41,800, इसका आ गया 31,360 रुपये। अब यहाँ पर आपका ये भी अकाउंट क्लियर हो चुका है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वर्किंग नोट का बहुत महत्व रहता है। तो सबसे पहले देखिए, वर्किंग नोट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। जैसा कि ए का इंटरेस्ट कैपिटल था 40,000 रुपये, इसका हम लोग 5% जब निकालेंगे तो आएगा 2,000 रुपये, यहाँ पे करके दिखाया गया है। और बी का निकाले हैं तो बी का कैपिटल था 30,000 रुपये, इसका 5% जब निकालेंगे तो आएगा 1,500 रुपये। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखा दिया गया है। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखिए यहाँ पे ये बुक में निकाल के दे दिया गया है तो उसमें निकालना नहीं पड़ा है। तो ए का देखिए 140 रुपये है और बी का 100 रुपये। अब देखिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, यानी जिस रेशियो में इनको प्रॉफिट बांटना है उसको दिखाया गया है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आया है वो 9,900 रुपये का है। तो जब इनको इसके रेशियो में बांटेंगे 3:2 में, तो देखिए ए का आएगा प्रॉफिट 5,940 रुपये और बी का आएगा इसके रेशियो में बांटेंगे तो आएगा 3,960 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6, ए, बी और सी एक फर्म में समान साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2020 को उनकी पूंजी क्रमशः 14,000 रुपये, 16,000 रुपये और 18,000 रुपये थी। 2020-21 के वर्ष के खाते बंद करने के पश्चात यह पता चला कि साझेदारी संलेख के अनुसार लाभ के विभाजन के पूर्व पूंजी पर 5% प्रति वर्ष ब्याज की व्यवस्था नहीं की गई है। साझेदारों में यह तय हुआ कि चिट्ठे में परिवर्तन करने के स्थान पर अगले वर्ष के प्रारंभ में इस समायोजन के लिए प्रविष्टि कर दी जाए, यह मानते हुए कि पूंजी स्थायी नहीं है। जनरल की आवश्यक प्रविष्टि कीजिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाएगा, तो डेबिट साइड में आ जाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का आया है 700 रुपये, बी का आया है 800 और सी का आया है 900 रुपये। और इस साइड कुछ भी नहीं है। तो देखो दोस्तों, बैलेंसिंग करने के लिए तो कोई तो अमाउंट चाहिए। जब नहीं है तो इसी मतलब जो अमाउंट है इसको इस साइड लाएंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो देखिए जब पार्टनर्स में ये बांटेंगे तो ए का आएगा 800, बी का आएगा 800 और सी का भी आएगा 800 रुपये। टोटल मिलाकर हो जाएगा ये 2,400 रुपये। अब इस 2,400 को आगे दे हम लोग लेकर जाते हैं, कैसे हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। तो देखिए एक पर्टिकुलर बना लेंगे, ए बी सी का कॉलम बना लेंगे और देखिए दिखाएंगे। तो देखिए ये जो ऊपर आया है ये 800 800 800 ये लॉस आया है। तो इस लॉस को हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिख देंगे लॉस, ए का आया है 800, बी का आया है 800 और सी का आया है 800, तीनों का बराबर है। इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेंगे। तो देखिए 800 में से जब 700 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 100 रुपये। तो यहाँ पे 100 रुपये दिखा देंगे। यहाँ 800 में से 800 पूरा चला गया, यहाँ नील यानी कुछ नहीं बचा। अब यहाँ 800 में से 900 माइनस हो रहा है तो यहाँ पर 100 रुपये क्रेडिट हो गया। तो जब इसका एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री होगा। तो यहाँ पे जैसे फॉर्मेट बना रहे हैं हम लोग जनरल का, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट। तो इसका एंट्री हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखिए यहाँ डेबिट हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ बच रहा था 800 में से 700 गया तो ये 100 रुपये बच रहा था, इसीलिए क्या हो गया डेबिट हो गया। तो इसीलिए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 100 रुपये से। बी का तो देखिए यहाँ खत्म हो गया था, 800 में से 800 माइनस हो गया, कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ जबकि 800 है लेकिन माइनस करना है 900, तो ये 100 रुपये इसीलिए क्रेडिट हो गया है। तो इसीलिए टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपका एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट मेड। क्वेश्चन नंबर 6 का वर्किंग नोट देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो ए का 14,000 रुपये कैपिटल है, इसका जब 5% निकालेंगे तो आएगा 700 रुपये। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं बी का। तो जैसे बी का है 16,000 रुपये कैपिटल, इसका 5% निकालेंगे तो आएगा 800 रुपये। इसके बाद हम लोग निकालेंगे सी का 18,000 रुपये कैपिटल है, जब इसका 5% निकालेंगे तो आएगा 900 रुपये। तो अब देखिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये बराबर के साझेदार है तो 1:1 में इसको बांटेंगे। तो देखिए जो 2,400 रुपये आया था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आया है, उसको जब इस तरह बांटेंगे तो तीनों में 800 800 800 इक्वल जाएगा।